स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 9 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो 12 अप्रैल को साइंस का दोस्तों क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों जो आपका 12 अप्रैल को साइंस का एग्जाम हुआ, ठीक है, पेपर 2 का दोस्तों उसका हम लोग जो क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों ग्रुप मेंबर में उनको जरूर से शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जेक बोर्ड का दोस्तों हम लोग जो साइंस का, ठीक है, जो 12 अप्रैल को साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है, साइंस मैथ सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, साइंस का हो रहा है और मैथ का दोस्तों होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है त्वरण का, आपको बताना है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों ये होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, दूरी मापने वाला यंत्र को दोस्तों हम लोग हालांकि क्या कहते हैं, यानी कि पता है और हम लोग को जानते हैं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं या स्पीडोमीटर या थर्मामीटर। तो इसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूरी मापने वाला यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है, इनमें से कौन सही है। इनमें से दोस्तों सभी आपका जो ऑप्शन ये सूत्र में, ठीक है, तो कौन सही आपको बताना है। तो इनमें से जो सही है दोस्तों ये सूत्र होता है V बराबर U प्लस, ठीक है, AT आपका जो सूत्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न कहता है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और दोस्तों वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। हम लोग जानते हैं P बराबर दोस्तों mv होता है, जो कि सूत्र है P क्या है, ये आपका संवेग है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। जड़त्व किसका होगा, जिसका ज्यादा वजन होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा उसका जो है जड़त्व ज्यादा होगा। क्या साइकिल का होगा, क्या कार का, क्या बस का, क्या रेलगाड़ी का। तो साइकिल का सबसे कम, उसका बाद कार, उसका बाद बस, उसका बाद सबसे ज्यादा किसका होगा, रेलगाड़ी का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न कहता है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है या गति का कौन सा नियम है। तो दोस्तों प्रत्येक क्रिया के साथ विपरीत क्रिया होती है। ठीक है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, यानी करने का मतलब जैसे अगर आप एक कहावत सुनते हैं कि जैसी करनी वैसी करनी, ये आपका कौन सा न्यूटन के गति का कौन सा नियम को फॉलो करता है, क्या प्रथम, क्या द्वितीय, क्या तृतीय। तो ये दोस्तों तृतीय यानी कि तीसरा नियम को फॉलो करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तृतीय। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर का जो प्रश्न कहता है तो उसके पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है दोस्तों ये होता है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी के, यहाँ पर पृथ्वी के क्या गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न करता है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का जो भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो चंद्रमा पर कितना भी जो वस्तु का जो भार है पृथ्वी के वस्तु का कितना गुना होता है, तो आपको बताना है। यह होता है दोस्तों क्या 6 होता है, क्या 1/2 तक, क्या 2 तक, क्या 1/6। यहाँ पर दोस्तों 1/6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करता है 9 नंबर, क्या कहता है कि धनुष की तनित, ठीक है, तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है, संचित होती है। तो धनुष की तनित डोरी में दोस्तों, धनुष में जब भी डोरी तनेगा तो ये क्या, ये ऊपर है, इसमें कुछ हाइट लग रहा है, जी हाँ। क्या ये स्थितिज होगा, क्या गतिज होगा, कि उसमें होगा कि रासायनिक होगा। तो यह होगा स्थिति, जिसमें गति यानी कि जिसमें हाइट की बात है उसको हम लोग स्थिति ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न कहता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। जो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या ऊर्जा कहते हैं, क्या शक्ति कहते हैं, क्या बल कहते हैं, या क्या दाब कहते हैं। कार्य करने की दर को दोस्तों हम लोग कहते हैं शक्ति। ठीक है, पावर कहते हैं। ठीक है, पावर। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन कॉल्ड पावर। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 11 नंबर को। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न कहता है किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। किसी भी वेग को दोस्तों अगर आप दोगुना कर देंगे तो इसका जो गतिज ऊर्जा है ये कितना होगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, किसी वेग को अगर देखिए सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है, वेग को दुगना कर दिया जाए 1/2 m v का यानी कि 2 का v²। ठीक है, इसको बोल सकते हैं m 1/2 m
यहाँ पर क्या v का स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 v का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 को हम लोग आगे लिख सकते हैं, तो 4 1/2, ठीक है, एम बी स्क्वायर। क्या कितना गुना आ रहा है, 4 गुना आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा चौगुनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ना ही दोगुनी ना ही आधुनी आधी बल्कि हो जाएगा चौगुनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो बंदा लाइक नहीं किया दोस्तों, ठीक है, तो वो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सोशल साइंस का अपलोड हो चुका है, साइंस का अपलोड हो चुका है, मैथ का सिर्फ बची है दोस्तों, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, तो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक क्या होता है, क्या मीटर होता है, क्या हर्ट्ज होता है, क्या सेकंड होता है, क्या न्यूटन, तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं हर्ट्ज, जो कि एच जेड से जो आपको दर्शाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न कहता है इनमें से तरंग वेग v, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और तथा आवृत्ति n के बीच सही संबंध कौन होगा। तो दोस्तों ऑप्शंस यहाँ पर दिया v बराबर n गुना लेमडा, v बराबर n बटे लेमडा, v बराबर n बराबर क्या v गुना लेमडा, या लेमडा बराबर v गुने लेमडा। तो दोस्तों इसका जो सही सूत्र होगा v बराबर n गुने लेमडा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जो पदार्थ कौन है दोस्तों जिसको आप छू सकते हैं। क्या गंध को छू सकते हैं, नहीं, बल्कि ठंडा को भी नहीं छू सकते, नहीं प्रेम को, बल्कि ठंडा पे कहने का मतलब है अगर ठंडा पानी को दोस्तों छू सकते हैं कि नहीं, हाँ छू सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटर, तो ऑप्शन नंबर डी कोल्ड ड्रिंक। चलिए आगे 15 का था दोस्तों निम्नलिखित में द्रव्य में कौन निश्चित होता है, निश्चित कौन होता है दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। निश्चित दोस्तों द्रव्य में कौन होता है, ये क्या हो गया, निश्चित द्रव्य में कौन होता है, यहाँ पर देखिए आकार है, वेग है, घनत्व है, आयतन है। तो दोस्तों आयतन जो है ये द्रव्य में निश्चित होता है, ठीक है, लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक होता है। गर्मी के दिन में आरामदायक कौन से होता है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा कपड़ा, तो होता है सूती कपड़ा, ठीक है, सूती कपड़ा हालांकि सब कोई पहनते होंगे गर्मी के दिन में, और गर्मी आ गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। तत्व कौन है दोस्तों, तत्व कौन है, गैस, यानी कि यह हवा है, पानी है, लवण है, बल्कि ऑक्सीजन इसका तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैस, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन जो तत्व है। चलिए आगे दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो विलयन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या मिट्टी, क्या कोयला, क्या वायु, बल्कि यहाँ विलयन दोस्तों जल की बात है, समुद्री जल इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न कहता है क्या कहता, किसी तत्व के परमाणु में, ठीक है, 18 को न्यूट्रॉन और 17 को प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को जोड़ लीजिए, 18 प्लस 17 को जोड़ लीजिए, हो जाएगा 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 35 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 नंबर की, ठीक है। जो लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। कहता है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन होगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ दीजिए, पहला कच के एल एम एन, ठीक है, तो के में दोस्तों 2 होता है, एल में 8 होता है, 8 और 2 10 हो गया, और 1 11 हो गया, यानी कि आपका हो गया 2 8 1, कहाँ दिख रहा है 2 8 ही आपका रोंग है, 2 1 8 ही रोंग है, 8 2 1 2 है इस भी रोंग है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 2 8 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न कहता है आत्महत्या का थैला कहलाता, आत्महत्या का थैला क्या कहलाता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम कहते हैं जब ये मरता है तो ये पूरा ही कोशिका को नष्ट कर देता है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 कहता है कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका का पावर हाउस क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण या लवक या राइबोसोम, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों 28 नंबर कहता है ट्रेकिट्स पाए जाते हैं, ट्रेकिट्स कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, क्या जाइलम में, फ्लोएम में, या वार्षिक ऊतक में, या पेशियों में। तो ट्रेकिट दोस्तों ये जाइलम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न कहता है क्या कहता है कि मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या अंतर कोशिकीय स्थान, क्या लिंगिंग, क्या सुब्रिम, क्या यहाँ पर दोस्तों तंतु, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों सुब्रिम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अंतर कोशिकीय स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 30 कहता है किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बालें बनती है। तो ये दोस्तों दृढ़ ऊतक के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 नंबर, ठीक है। 31 नंबर का जो प्रश्न कहता है दोस्तों
कि पक्षियों और मेंढकों के रक्त की प्रकृति क्या कैसी होती है, तो इसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों ये समान नहीं होती, बल्कि आसमान भी नहीं होती, बल्कि उष्ण भी नहीं होती, बल्कि शीत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जो लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। इतना मेहनत के लिए दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा दोस्तों तो क्या कीजिए बताइए। आगे दोस्तों जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है, तो जंतु जगत का सबसे विकसित समूह क्या हो जाएगा, स्तनधारी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, तो यह दोस्तों कछुआ में नहीं पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 2 और प्रश्न बचा है दोस्तों, जो लाइक नहीं किया दोस्तों इतना तक पहुंच के दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, ग्रुप मेंबर में। चलिए 39 का था एक सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों, एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, जस्ता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्ता। 40 जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न का था एक संश्लेषित उर्वरक है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का प्रश्न देख के जाइए एग्जाम में तलका मचा के, संश्लेषित उर्वरक क्या हो जाएगा, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, यूरिया या हरी खाद, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूरिया। ठीक है दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, मैथ का दोस्तों क्वेश्चन पेपर जा रहे डालते हैं। ठीक है, आप सभी को, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में तलका मचा के आ सके।